वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के थर्ड कॉन्सेप्ट एक्सपेंडिचर मेथड पे। जैसे कि हमने इसमें वैल्यू एडेड मेथड देखा है, फिर इनकम मेथड देखा है, आज हम एक्सपेंडिचर मेथड पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसका ये 14 वीडियो लेक्चर है। अगर बाकी के वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से बाकी लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही इस टॉपिक को देखें तो ज्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को और डिस्कस करते हैं अपने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। इट मींस पहले हमने डिस्कस किया था कि हम नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हर एक प्रोडक्शन यूनिट अपनी वैल्यू ऐड करती है, उसको ही सिर्फ हम ऐड करके, उसकी वैल्यू को ही ऐड करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते थे। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि हम इनकम को कैलकुलेट करके कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हम जितना भी फैक्टर इनकम है उन टोटल फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करके उन्हें ऐड करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन ये थर्ड हमें एक्सपेंडिचर पे डिस्कस करना है। तो एक्सपेंडिचर भी किस पे होगा? जो हमारी इनकम होगी उसी का तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ओवरऑल आज हमें डिस्कस करना है ओवरऑल इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और किन के थ्रू किया जाता है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल जो भी इकोनॉमी में होता है उसे अगर हम पहचान लें और उसे ऐड कर लें तो ओवरऑल इकोनॉमी में कितना वन ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ और ओवरऑल कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो हमें पता चल जाएगा और इसे ही कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं, देखते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तो थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड का क्या थीम है इसमें हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेजेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम नेशनल इनकम में हम सिर्फ उसी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। और प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये पूरी जो उसी ईयर में जो प्रोड्यूसिंग की गई है उस पे जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हम कंजप्शन करते हैं, उस पे जो भी कंजप्शन कर रहे हैं उस कंजप्शन को ही सिर्फ हम ऐड करते हैं और ऐड करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें इट इज आल्सो नोन एज कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इसे हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं एंड इसका नेक्स्ट नेम है इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड भी इसे हम कहते हैं। तो इनकम डिस्पोजल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, इनकम को खर्च करना, उसी को हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं क्योंकि हम एक्सपेंडिचर मेथड निकाल रहे हैं ना, खर्च को कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने थ्रू आउट द ईयर कितना खर्च किया है। तो इसीलिए हम अपनी इनकम का जो भी खर्च हमने किया है, जितना भी खर्च किया है थ्रू आउट द ईयर, उसी को सिर्फ कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो इसे कई नेम से जाना जाता है। पहला तो आप जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को हम जानते हैं कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, या इसे हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। तो ये रहा। एंड ये कैलकुलेट कैसे होता है? सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इट मींस एंड अकाउंटिंग ईयर में, वन ईयर में पूरी इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उसको हम सम कर लेंगे। सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, जो भी आपने फाइनल एक्सपेंडिचर किया है वो उसको टोटल ऐड कर लेंगे, वो हमारे बराबर होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वो हमें क्या निकल जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा और इस जीडीपी से हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। नेशनल इनकम इट मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
ये होता है आपका नेशनल इनकम। हमें अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो हम यहां से यहां अपने थ्रू द कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अभी हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और वो भी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो हमने बताया आपको कि एक्सपेंडिचर हम किस पे करते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज पे ही तो करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले समझा रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, और वो फैक्टर पेमेंट करते हैं हमें कोई भी प्रोडक्शन यूनिट, और वो जो पेमेंट करते हैं वो हमारी इनकम के रूप में होती है। तो एक तो हमने वैल्यू की जगह कैलकुलेट कर लिया, फिर इनकम के आधार पे जो हमें फैक्टर पेमेंट होती थी एज अ जो हमें इनकम के रूप में मिलती थी, उस इनकम को भी कैलकुलेट करके हमने नेशनल इनकम निकाला। लेकिन हम उस इनकम का क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ही तो करेंगे। किस पे, अपने गुड्स और सर्विसेज पे, जो हम जिनका हम कंज्यूम करते हैं, उन गुड्स सर्विसेज पे हम अपनी इनकम का एक्सपेंडिचर करते हैं। तो उसी एक्सपेंडिचर को बस हमें कैलकुलेट करना है और इस तरह कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे। तो हमने ये तो आपको बताया टोटल एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है थ्रू आउट द ईयर, पूरे एंड अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर में, उसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एक्सपेंडिचर किसके किसके थ्रू किया गया, टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर चाहिए आपको पूरी इकोनॉमी में। तो आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे कि ये कैलकुलेट करना बहुत इजीली हो जाए आपके लिए, आप लॉजिक लगाएंगे ना, ऐसे कैलकुलेट करना ओवरऑल द इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना आसान नहीं है। लेकिन इसको आप कुछ पार्ट में डिवाइड कर दे जिससे इजीली आपको कैलकुलेट हो जाए। तो इसे हम 4 कंपोनेंट, इसके लिए हम कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब वो कंपोनेंट जिनके जिनके थ्रू फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है, इनको कुछ पार्ट में डिवाइड करके हम उसे समझ लेंगे, जिससे हम पहचान लेंगे, जिससे हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगा। तो देखते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर के। तो पहला जो होता है वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मींस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट मींस वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट हो। अरे भाई दो ही तो होंगे, या तो हम लोग जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं थ्रू आउट द ईयर, इट मींस हाउस होल्ड या कोई भी कंज्यूमर जो थ्रू आउट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। अब वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर या तो ड्यूरेबल गुड्स पे करे, या सेमी ड्यूरेबल पे करे, या नॉन ड्यूरेबल पे करे, या सर्विसेज पे करे, वो ओवरऑल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम ऐड करते हैं। तो इसमें हम जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में रखते हैं, वो सिर्फ हाउस होल्ड के द्वारा, इट मींस प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है उसे हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल थ्रू आउट पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में एंड अकाउंटिंग ईयर में, पूरे एक साल में। ठीक है, तो ये तो आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट हो जाएगा। ये वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जो किसी हाउस होल्ड या कंज्यूमर के द्वारा अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे किया गया हो। तो एक तो ये आपको बहुत इजीली निकल जाएगा। इसके बाद दूसरा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। अब गवर्नमेंट को किन चीजों की जरूरत पड़ गई, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या है, एक सोशल वेलफेयर एजेंसी है, वो सोशल वेलफेयर में वर्क करती है। तो गवर्नमेंट आपको लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और आपको ग्रोथ करने के लिए कंट्री का बहुत तरह की कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि आजकल आपको पता है इंडिया और चाइना में वार चल रहा है। तो इस टाइम इस वार को मेंटेन करने में इंडिया गवर्नमेंट को बहुत सारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको जैसे पता है कि चाइना तो टिक नहीं पाता है, चाइनीज सामान नहीं टिक पाते, तो चाइनीज सोल्जर कैसे टिक पाएंगे इंडियंस के आगे। तो वो तो है ही, बट रनिंग में है। तो गवर्नमेंट इन सारी चीज को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को एंड सिक्योरिटी को, ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द ईयर जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। तो ये एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
एंड थर्ड जो आएगा आपका वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पूरे डोमेस्टिक इलाके में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है उनके द्वारा जो खर्च किया गया है। तो ये दो फॉर्म में होते हैं, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पता है जब भी कोई प्रोडक्शन यूनिट होती है तो पहले तो वो प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, उसे हम रखते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। मतलब वो फिक्स्ड है, जैसे मशीनरी है, टूल्स है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम रखते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। एंड नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इट मींस उस अपने प्रोडक्शन को और ग्रोथ करने के लिए उसमें और इन्वेस्ट किया जाता है, जो उसे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रोड्यूसर के द्वारा, जितने भी प्रोड्यूसर हैं हमारी इकोनॉमी में, उनके द्वारा थ्रू आउट द ईयर कितना फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है ये हमें पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है आपका नेट एक्सपोर्ट। आपको एक्सपोर्ट निकालना है, नेट एक्सपोर्ट निकालना है। तो नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए आपको टोटल एक्सपोर्ट पता होना चाहिए एंड टोटल इंपोर्ट पता होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो हमें नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह हम नेट एक्सपोर्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम ये सारे पार्ट को ऐड करके, ये सारे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये सारे कंपोनेंट अलग अलग हैं, इन सारे कंपोनेंट को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। चलिए अब हम देखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम नेट नेशनल इनकम पे कैसे जाते हैं। हमने निकाल लिया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें यह निकालना है। तो पहले तो हमें इसमें से क्या निकालना होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे फाइंड करना होगा। तो हमें इसमें से क्या करना होगा, आप पहले क्या माइनस कर लेंगे, इसमें से ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन को। एंड चलिए हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं पहले। इसमें हमें क्या करना होगा, पहले आपको माइनस डिप्रिसिएशन करना होगा। डिप्रिसिएशन करेंगे तो ग्रॉस नेट में चेंज हो जाएगा एंड इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए आपको माइनस एनआईटी भी करना होगा। ठीक है, अब आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आ गए, जिसे हम क्या कहते हैं, यह आपका होता है डोमेस्टिक इनकम। यह आपका तो हो गया डोमेस्टिक इनकम। अब हम डोमेस्टिक इनकम से जाना चाहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट मींस नेशनल इनकम पे हम जाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि एनएफआईए को हम ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरह हम एनएफआईए को ऐड करके नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा कि हम कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम कैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चले जाते हैं। ये आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, पहले से ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को समझा है कैसे चेंज करते हैं। तो ये आप हमेशा एक बार अगर ना समझ में आए तो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करते हैं और इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा नेशनल इनकम है। तो आपने देखा कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू
कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। ये बहुत ही इजी है और हमें नहीं लगता कि आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट रह गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछिए, हम आपके हर डाउट का जरूर सलूशन देंगे। तो पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।